इंडिया या भारत, पिछले 2 दिनों से लगातार इसकी चर्चा हो रही है। ये चर्चा और विवाद तब शुरू हुआ जब G20 शिखर सम्मेलन डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। जब भारत और इंडिया एक ही है तो फिर इंडिया क्यों नहीं लिखा गया? ऐसे में ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इसको लेकर जरूरी कदम भी उठाने वाली है। विपक्षी दलों की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई गई। एक तरफ विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार G20 के सभी जगहों पर इंडिया हटाकर भारत करने में लगी है। देश का आधिकारिक नाम बदला जाएगा या नहीं, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इस खबर को पुख्ता करने वाली चीजें भी लगातार सामने आ रही है। अब G20 इवेंट से जुड़े नए पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड में सामने आया है कि अब वहां भी इंडिया की जगह ऑफिशियली भारत कर दिया गया है। यानी अधिकारियों के आईडी कार्ड पर अब भारत लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, एशियान समिट से जुड़ी फंक्शन नोट पर नरेंद्र मोदी के साथ भारत के प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। इससे पहले तक ऐसे फंक्शन नोट्स पर इंडिया के पीएम लिखा होता था। पीएम मोदी 7 सितंबर को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया गए हैं और यहां पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ है। इंडिया को बदलकर देश के नाम की जगह भारत लिखना मोदी सरकार पहले से ही शुरू कर चुकी थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने साउथ अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर गए थे, तब उनके फंक्शन नोट पर भी भारत के प्रधानमंत्री लिखा हुआ था, लेकिन इस पर ध्यान अब गया है। इस पूरे विवाद के बीच में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बाद शशि थरूर का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और शशि थरूर ने लिखा कि इंडिया को भारत कहने में कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है। देश के 2 आधिकारिक नामों में से एक भारत है और इतनी नासमझी बीजेपी कैसे ये कदम उठा सकती है, इसे पूरी तरह कैसे खत्म कर सकती है, जो सदियों से ब्रांड वैल्यू है, जो गौरवपूर्ण नाम है, दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है और इसका दावा करने के बजाय दोनों शब्दों को जारी रखना चाहिए। थरूर ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि इस विषय पर चर्चा हो रही है, हमें याद रखना चाहिए कि जिन्ना ने ही इंडिया नाम पर आपत्ति जताई थी। सीएए की तरह बीजेपी सरकार जिन्ना के विचारों का समर्थन कर रही है, जिसका तात्पर्य यह था कि हमारा देश ब्रिटिश राज का उत्तराधिकारी राष्ट्र था और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र था। अब जब पाकिस्तान की बात आई है तो आपको यह भी बता दें कि इंडिया की तरफ से इंडिया या भारत पर विवाद है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगता है कि इसका उसे फायदा होगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जीएन न्यूज ने दावा किया है कि भारत में मुस्लिम नामों को बदले जाने के बाद वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों में नाराजगी देखी गई। हालांकि अगर भारत सरकार नाम बदलने में सफल रही तो ये तुर्की के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने देश के नाम को बदला है। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों के बारे में बात और भारत और इंडिया पर छिड़े विवाद को लेकर करें तो पाकिस्तान के अलावा रूसी मूल के पत्रकार ने कहा कि अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाए तो ब्रिक्स का नाम भी बदलना पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है जब भारत में इंडिया के नाम को बदलने के लिए विवाद हुआ था। ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य के नाम के रूप में इंडिया शब्द को चुना था, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इंडिया शब्द को लेकर ब्रिटिश काल में भी खूब बहस हुई थी, तब बाद में जाकर यह तय किया गया कि दोनों शब्द का इस्तेमाल किया चाहिए और किया जाना चाहिए, और ये हुआ भी। एक तरफ विपक्ष केंद्र सरकार को नाम बदलने पर आड़े हाथ ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि नाम बदलने की बात बिल्कुल गलत है, झूठी अफवाहें हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। हालांकि इस सत्र का एजेंडा क्या है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें इसी नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है और इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा और भारत कर दिया जाएगा। लेकिन यह भी समझने वाली बात है कि ऐसा पहली बार नहीं है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने ही कहा था कि देश का नाम इंडिया के बजाय भारत करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 2016 में ही इंडिया का नाम बदलने को लेकर याचिका दाखिल की गई। 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दी थी। तब चीफ जस्टिस थे एस ठाकुर और जस्टिस यू ललित।
दोनों चीफ जस्टिस याचिकाकर्ता से कहा था कि भारत कहिए या इंडिया कहिए, जो मन है कहिए। अगर आपका मन भारत कहने का है तो आप भारत कहिए, अगर इंडिया कहता है तो मन को इंडिया कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इंडिया की जगह पर भारत नाम रखने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। 2020 में चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा था कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों का नाम दिया गया है और आप दोनों नाम से इसे पुकार सकते हैं। अब 2 साल बाद एक बार फिर से इंडिया और भारत नाम को लेकर चर्चा हो रही है और इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़।